शेयर बाजार में रुपए कमाने का लालच देकर 7.6 लाख की साइबर ठगी। आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रुपए कमाने की लालसा में आने वाली फोन कॉल पर विश्वास करते हैं तो सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप साइबर ठगों के झांसे में आकर अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई गंवा दें। हम आपको सावधान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी के गोरखपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने शेयर बाजार में रुपए इन्वेस्ट करवाकर अच्छा फायदा कमाने का लालच देकर एक युवक को 7.6 लाख रुपए का चूना लगा दिया। हालांकि साइबर सेल की तत्परता से युवक के रुपए खाते में वापस कर दिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष टुडे और मैं हूं कृष्णा। इस समय बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है और अभी लगभग बहुत बड़ी एक रिकवरी हुई है, लगभग 7.5 लाख रुपए की क्राइम टीम के द्वारा। इस समय क्राइम टीम के सदस्य हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं सर से। सर ये बताइए, जो अभी एक रिकवरी हुई है उसके बारे में कैसे क्या हुआ? ये रिकवरी हुई है 7,60,500 रुपये की। अभिजीत तिवारी नाम के व्यक्ति हैं, सहजनवा गोरखपुर के रहने वाले हैं और ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, बहुत दिनों से इन्वेस्ट करते थे। तो अचानक इनके पास एक दिन फ़ोन आया किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कि किसी कंसल्टेंसी कंपनी का वो व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट किया और कहा कि हमारी कंपनी जो है पर डे वाइज शेयर में निवेश करने के सुझाव देती है और उसके बाद जो आपको फ़ायदा होता है उसमें कुछ कमीशन लेती है। तो स्टार्टिंग में कम अमाउंट इन्होंने दिया तो उसको निवेश करने का सुझाव दिया गया और जब उसने बड़ा अमाउंट जब डिपॉजिट कर दिया उनके खाते में, बताए हुए खाते में करीब 5 लाख, फिर उसके बाद 2.5 लाख और जमा किया, तो उसके बाद उसने ना सजेशन दिया और ना ही उसका पैसा वापस कर रहा था। उसके बाद हमारे थाने पर पंजीकृत हुआ था मुकदमा और इसके बाद इसको हमने ट्रेस आउट करके पैसा पूरा जो है रिकवर कराया। इस समय हमारे साथ जिनके जो ठगी के शिकार हुए हैं वो भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए सर, जो आपके साथ ठगी हुई है वो कैसे हुई है और कैसे कॉल आई थी आपके पास? जी, जैसे कि मैं आमतौर पे काम करता रहता था तो इसी बीच अज्ञात नंबर से मेरे पास कॉल आया था। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि वो एक कंसल्टेंसी फर्म से है और सारी चीज़ें वो मुझे कॉल्स वगैरह डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता रहेगा। तो इसमें उसने पहले स्टार्टिंग में मुझसे 10,500 रुपये की फ़ीस मांगी और फिर उसके बाद से 25,000 रुपये और टोटल 35,500 की फ़ीस मांगी और उसने ये कहा था इसमें वो महीने भर काम करवाएगा। तो मेरा काम चल रहा था, उसने 2-3 दिन काम करवाया। इस बीच मुझे करीब 10 से 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और चीज़ें सही चल रही थी। उसने फिर मुझे ये कहा कि इससे भी बेहतर उसके पास एक प्लान है जिसमें वो ज़्यादा कॉल्स प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए उसने और पैसे मांगे और इस बीच मतलब टोटल मैंने 2 लाख रुपए और जमा किए। तो टोटल मतलब इस तरीके से मिला के कुल 2.5 लाख रुपए मैंने जमा कर दिए थे उसके अकाउंट में। तो कुछ दिनों तक काम उसने करवाया और टोटल मुझे ओवरऑल अब तक 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो इसके बाद उसने ये कहा कि जैसे कि आमतौर पे क्या होता है कि हम लोगों की एक ट्रेडिंग अकाउंट होती है, तो उस अकाउंट से हम लोग क्या करते हैं, उसमें अपने सारे बैलेंस को रख के ट्रेडिंग करते हैं। तो उसने ये कहा कि उस जो है बैलेंस को वो कंपनी के फंड उसमें जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि आप उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। कभी कभी मैं बिज़ी हो जाया करता था। तो हालांकि मुझे शक हुआ तो मैंने उससे जो है सारी उसकी डिटेल्स मांगी, कंपनी की लोकेशन वगैरह। तो उसने सब गलत लोकेशंस भी बताए थे, उसने मुंबई वगैरह की लोकेशंस बताई थी। तो अब इस बीच उसने मुझसे पैसे, अब गलती थी मेरी, मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिए और जब मैंने इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो उसके बाद से उसने कहा कि ठीक है सर, आपका काम हो रहा है और उसने ये कहा था कि हर मंथ आपको रिटर्न जो भी होगा कंपनी की तरफ से दे दिया जाएगा। तो मंथ पूरा होने पे मैंने कहा कि मेरे जो रिटर्न है वो आप दे दीजिए। तो उसने ये कहा कि सर आपका इतने पैसे में काम नहीं हो पाएगा, आपको 20 लाख रुपए और देने पड़ेंगे तब आपका काम स्टार्ट हो पाएगा। और वो पैसे वो हवाला के थ्रू मांग रहा था। तब मुझे इस बात का आभास हुआ कि ये जो है मेरे साथ जो है ठगी की गई है। गोरखपुर के सहजनवा के नई कॉलोनी के रहने वाले अभिजीत तिवारी पुत्र राजदेव तिवारी कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं। वो शेयर बाजार की भी जानकारी रखते हैं। उन्होंने बताया कि शेयर बाजार में रुपए लगाकर लाभ कमाने के इच्छुक होने की वजह से वो साइबर ठगी का शिकार हो गए। उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल पर 6 माह पूर्व अचानक युवक की कॉल आई। उसने बताया कि उनकी एक एडवर्टाइजरी फंड में है जो शेयर बाजार में रुपए इन्वेस्ट कराकर अच्छा लाभ कमाती है। वो चाहे तो उनके माध्यम से शेयर बाजार में अच्छा खासा फायदा कमा सकते हैं। इसके बदले में कंपनी कुछ कमीशन लेती है। अभिजीत ने युवक पर विश्वास कर उसने बताया कि पहली बार में उसे 35,500 रुपए इन्वेस्ट किया। पहला प्रॉफिट 10,500 रुपए का हुआ। एडवर्टाइजर बने साइबर ठग ने बताया कि उसकी फीस 35,000 रुपए है। इसके लिए उसने 25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उसने एक और अच्छी स्कीम के बारे में बताया और 50,000 फिर 2 लाख रुपए और ले लिए। इसमें उन्हें हफ्ते भर में 40,000 रुपए का फायदा कमा लिया। उस बीच उनका काम अच्छा चल रहा था, बीच में उसने काम करवाना बंद कर दिया। इसके बाद वो साइबर थाने पर आए। यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यहाँ से उनका खाता ब्लॉक कर दिया गया। कम समय में ही उसे पकड़कर 3 दिन पहले ही उसके सारे रुपए खाते में वापस आ गए। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में उनके साथ ये फ्रॉड हुआ था, जिसके बाद उन्होंने साइबर थाने में संपर्क किया था।
पुलिस ने इस मामले की आईपीसी की धारा 419, 420, 66 CIT एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। गोरखपुर के डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने बताया कि सहजनवा के अभिजीत के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। उनका रुपए रिकवर कराकर उनके खाते में आ गए हैं। साइबर पुलिस ने इसके लिए तत्परता से कार्य करके उनके रुपए को रिकवर कराने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे समय पर साइबर फ्रॉड की शिकायत कराएंगे तो साइबर अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिलेगी। साइबर फ्रॉड के मामले में वे देर न करें। कृष्णा चतुर्वेदी के साथ रूबी तबस्सुम, निष्पक्ष टुडे ब्यूरो रिपोर्ट।